गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था हाउ, व्हेन एंड वेयर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था कि जो जेम्स मिल थे, जो स्कॉटिश थे, उन्होंने जेम्स मिल ने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? वो थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या है, रिलीजन के अकॉर्डिंग, रिलीजन के बेस पर क्या है, इंडिया को डिवाइड किया था पीरियड में। तो जो हमारे हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस को क्या है, उनको जेम्स मिल को गलत ठहरा दिया गया। क्योंकि क्यों गलत ठहराया था? क्योंकि उन्होंने रिलीजन के बेस पे उनको सोसाइटी को, जो पीरियड को डिवाइड किया था। हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स कौन कौन से बताए थे फिर उनके? वो बताए थे उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री, मार्डिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद में हमने कॉलोनियल पढ़ा था। कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल मैंने बताया था कि जो कॉलोनियल होता है, जैसे जब एक कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पर क्या है, अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है, उसके सोशल इकोनॉमिक रूप से अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लेती है उसके ऊपर, तो क्या बन जाती है उस कंट्री, वो कंट्री उसकी एक कॉलोनी बन जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जो इंडिया है, इंडिया क्या थी? वो एंशिएंट टाइम में ब्रिटिश की कॉलोनी थी, क्योंकि ब्रिटिश का पूरी तरह से इंडिया पे कंट्रोल था। तो आज का टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? ब्रिटिश केम इन इंडिया एंड कंक्वायर्ड लोकल नवाब एंड राजाज एंड इस्टेब्लिश देयर रूल। जो ब्रिटिश होते हैं वो क्या है, इंडिया में आते हैं, और जिन लोकल नवाब और राजा ने ब्रिटिश को क्या है, परमिशन दी थी इंडिया में व्यापार करने के लिए, इंडिया में रहने के लिए, ब्रिटिश ने क्या है, लास्ट में उन्हीं नवाब, उन्हीं राजाओं को क्या है, हरा दिया, और हरा कर उनके जो राज्य था उसके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट है दे स्टार्टेड सब्जुगेटिंग द लोकल्स, दे स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़। और अब आगे क्या, ब्रिटिश ने जब उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया, तो जो वहाँ के लोकल्स थे उनको धमकाना या डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। उनको क्या है, अपना सोसाइटी पे उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। दे ब्रोथ द चेंजेस इन वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने इंडिया की जो इनके कास्ट थे, टेस्ट थे, कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थी, उनमें क्या है, उनमें भी चेंजेस कर दिया। नेक्स्ट है वी कैन से दैट कोलोनाइजेशन इंडिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया जो कोलोनाइजेशन है वो क्या होता है कि जब एक पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है तो क्या होती है, उसको कोलोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो लास्ट 250 ईयर एगो जो इंडियन हिस्ट्री थी उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? जो ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होते थे, उनको पढ़ के हमें क्या है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी उसके बारे में पता चलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको पढ़ के हमें क्या है, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो उसी के बेस पर ही हमारी क्या है, हिस्ट्री लिखी गई है ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। और जो ब्रिटिश के जितने भी प्लान होते थे, पॉलिसीज़ होती थी, डिस्कशन होते थे, एग्रीमेंट होते थे, इन्वेस्टिगेशन, वो सारी की सारी क्या है, क्लियरली रिटन अप होती थी, ताकि वो क्या है, और अच्छे से उसको उसके रिकॉर्ड रूम भी प्रिजर्व किया गया था ताकि उनको अच्छे से रखा भी जा सके। तो उससे भी हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी काफ़ी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड, record room were attached to all administration institution and specialized institution like archive and museum were also established to preserve important records। अब मैंने पहले बताया है कि जो ऑल इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते थे ब्रिटिश के, उनको क्या है, प्रिजर्व करने के लिए एक रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पर उनको रखा जाता था, और इसके लिए उन्होंने क्या है, आर्चिव और म्यूजियम भी इस्टेब्लिश की गई थी जहाँ पर उनको रखा जाता था। लेटर्स एंड मेमो ऑफ वेरियस ब्रांचेस वर आल्सो प्रिजर्व्ड।
ये जो उनके इम्पोर्टेंट लेटर्स होते थे और जो मेमोज होते थे उनको क्या है बड़े अच्छे से रखा जाता था। द डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन अप बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होता था? कैलीग्राफिस्ट होता है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी मानी जाती थी, उसको क्या बोलते थे? कैलीग्राफिस्ट बोलते थे। तो जितने भी रिटन रिकॉर्ड होते थे उनको किसके द्वारा लिखा जाता था? कैलीग्राफिस्ट के द्वारा लिखा जाता था, सुंदर हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब हमने इसमें पढ़ा है कि जो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उसको पढ़ के हमें पता चला है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, क्या उनके प्लान थे, क्या पॉलिसी थी, क्या क्या उनके एग्रीमेंट्स थे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन थी उनकी। लेकिन हमें क्या नहीं पता चलता है उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रिटिश की जो थॉट थी हमें सिर्फ उससे इस रिकॉर्ड को पढ़ के ओनली उनकी थॉट्स के बारे में पता चलता है, लेकिन जो इंडियंस की उस टाइम पे क्या थी उसके बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हिस्ट्री रिटन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो हिस्ट्री है हमारी वो किसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग रिटन की गई है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिखी गई है। अब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, उसमें क्या है? इंडियन जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? अब्सेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस व्हाट द ऑफिसर्स थॉट, व्हाट दे वर interested in and what they wish to preserve for posterity. Reality may be different and history must be looked from other perspective also. How? तो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स थे उनके तो ओनली ब्रिटिश के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें ओनली ब्रिटिश के थॉट्स के बारे में पता चलता है, इंडियंस के जो क्या थॉट्स थे उसके बारे में हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जो रियलिटी थी उसके बारे में हमें नहीं पता चलता। डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रम्स एंड ट्रेवलर्स, autobiography and the important personalities etc. idea of leaders and reformers, poets work। इसके बाद में जो हमारे इंडियंस थे, इंडियंस के थॉट्स के बारे में हम किस किस चीज़ से पता चलता है? जो इंडियंस की डायरीज़ थी और जो अकाउंट्स ऑफ पिलग्राम, जो यात्री थे इंडिया में आते थे उनके, जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य उसमें हर्षवर्धन के काल में फायान आया था, हुआनसोंग आया था हर्षवर्धन के काल में, तो उनके जो रिटन रिकॉर्ड हैं उन डायरियों को पढ़ के हमें क्या है? इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी से भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन हुए हैं इंडिया में उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के भी हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आइडिया ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, पोइट्स, जो हमारे लीडर्स होते थे उनके आइडिया से और जो पोइट्स हुए हैं हमारे फेमस उनसे भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चला है। लेकिन जो हमारे उस टाइम पे जो वर्कर्स थे और जो पीजेंट होते थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, टेरिबल ग्रुप्स थे, उनकी क्या थॉट्स थी उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उसके आधार पर हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।